आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, 69,000 भर्ती में बीएड प्रशिक्षु जो भर्ती हुए थे उनको लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है ब्रिज कोर्स से संबंधित। जी हां, ब्रिज कोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डली हुई थी और उसमें कहा गया था कि बीएड वाले कैंडिडेट को ब्रिज कोर्स जल्द से जल्द कराया जाए, लेकिन अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया था, जिसकी वजह से आगे समस्या हो सकती थी। अब इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आदेश जारी कर दिया गया है और बीएड पास परिषदीय शिक्षकों को 6 माह का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। जी हाँ, 6 माह का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। इसको लेकर के लगातार अभ्यर्थी मांग भी उठा रहे थे, कई बार ज्ञापन भी दिए गए, लेकिन अभी तक ब्रिज कोर्स इन शिक्षकों को नहीं कराया गया था। जैसा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक नया आदेश आया कि पुराने शिक्षकों के ऊपर भी टेट को लागू कर दिया गया है। इस वजह से इन शिक्षकों में भी बेचैनी थी कि आखिर लगभग 5 साल पूरे होने को हैं, लेकिन अभी तक ब्रिज कोर्स का कहीं भी पता नहीं चल रहा था, जिसको लेकर के एक चिंता भी थी। आखिर वो चिंता अब समाप्त हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ब्रिज कोर्स कराए जाने को लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। तो पूरी अपडेट देखेंगे, कब से आवेदन करना है, कहां पर आवेदन करना है, क्या पूरी प्रक्रिया रहने वाली है। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, बीएड पास परिषदीय शिक्षकों को कराएंगे 6 माह का ब्रिज कोर्स। लखनऊ से अपडेट है, परिषदीय विद्यालयों में पढ़ा रहे बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को बेसिक शिक्षा विभाग 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराएगा। यह कोर्स राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान शिक्षा संस्थान से ऑनलाइन कराएगा। जी हाँ, शासन से इसकी विस्तृत समय सारणी जारी कर दी गई है। कोर्स के लिए 1 नवंबर से आवेदन भी शुरू होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के उप सचिव आनंद कुमार सिंह की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश क्रम में बीएड प्रशिक्षण अर्हता के आधार पर प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए 6 माह का अनिवार्य प्राइमरी टीचर एजुकेशन ब्रिज कोर्स कराया जाना है। उन्होंने निर्देश दिया है कि बीएड प्रशिक्षण अर्हता के आधार पर शिक्षक 1 से 15 नवंबर तक आवेदन करेंगे। तो इसके आवेदन 1 से 15 नवंबर तक होंगे। इनको पहले चरण का प्रशिक्षण दिसंबर से 30 मई 26 तक दिया जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा प्राथमिक शिक्षकों के लिए यानी 1 से 5 के शिक्षकों के लिए बीएड के अर्हता को मान्य नहीं किया था। इसी क्रम में प्रदेश के पिछले दिनों हुई 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल करीब 30,000 बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को 6 माह का अतिरिक्त ब्रिज कोर्स करवाकर आवश्यक अर्हता पूरी कराई जाएगी। इसके बाद वे विशेष बीटीसी के सम का अर्हता पूरी करेंगे। तो 69,000 भर्ती में जो चयनित हुए थे उन अभ्यर्थियों को अब ये ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी है कि जो शिक्षक बीएड हैं उनको विशेष बीटीसी के रूप में 6 माह का ये कोर्स अतिरिक्त ब्रिज कोर्स करवाकर उनकी अर्हता को पूरा करवाया जाएगा। अब इसके दिशा निर्देश देख लेते हैं जो शासन से जारी हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आदेश है माननीय न्यायालय का प्रकरण समयबद्ध इसको पूरा करना है। प्रेषक में आनंद कुमार सिंह, उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से सेवा में शिक्षा से बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को ये पत्र लिखा गया है 6 अक्टूबर को। विषय आप देखें, माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित रिट याचिका संख्या 87/2025 अंशुमान सिंह व अन्य बनाम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन अन्य के संबंध में। जी हाँ, ये अंशुमान सिंह की याचिका लगी हुई थी और इसी में मांग की गई थी कि जल्द से जल्द ये कोर्स कराया जाए। महोदय उपयुक्त विषय अपने पत्र संख्या दिनांक 5/10/25 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित रिट याचिका संख्या 87/2025 अंशुमान सिंह व अन्य बनाम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटी व अन्य के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारे आदेश दिनांक 8/4/24 क्रम में अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के पत्रांक ब्रिज कोर्स दिनांक 18/8/25 क्रम में बीएड प्रशिक्षण अर्हता के आधार पर प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक रूप में कार्यरत कार्मिकों के लिए 6 मासिक अनिवार्य प्राइमरी टीचर एजुकेशन ब्रिज कोर्स का संचालन राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के माध्यम से कराया जाना होगा। यानी कि एनआईओएस के माध्यम से ये 6 माह का कोर्स कराया जाएगा, जिसके संबंध में जो समय सारणी है उसको आप देख लें। तो एनआईओएस के द्वारा वेबसाइट लॉन्च की जाएगी, यानी कि उनकी पहले से वेबसाइट है, उसी पर लिंक भी एक्टिवेट किया जा सकता है या एक अलग से कोई लिंक बनाई जाएगी। उसकी अपडेट भी आपको दे दी जाएगी जब अभी 1 तारीख से इसके फॉर्म शुरू होने हैं 1 नवंबर से, तब तक सारी प्रक्रिया आप सभी के सामने होंगी। इसमें समय सारणी बताई गई है कि बीएड प्रशिक्षण अर्हता के आधार पर चयनित सहायक अध्यापक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 1/11/2025 से 15/11/25 तक रहेगी। वहीं एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्रथम चरण का 1/12/25 से 30/5/26 तक चलेगा। तो 1 दिसंबर से ये प्रशिक्षण शुरू होगा, 30/5/2026 तक इसकी प्रक्रिया जारी रहेगी। यानी कि ये 1 दिसंबर से लेकर के 30/5/25 तक प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा।
दूसरा, इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है, कृपया माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित रिट संख्या 87/2025 अंशुमान सिंह बनाम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन व अन्य के संबंध में पारा आदि दिनांक 8/4/24 क्रम में उपलब्ध कराई गई आख्या के आधार पर माननीय न्यायालय में शासन अधिकारी की ओर से प्रति शपथ पत्र तैयार कराकर शासन की यथाशीघ्र उपलब्ध कराने कष्ट करें, ताकि साथ समय माननीय न्यायालय में प्रति शपथ पत्र दाखिल किया जा सके। तो देखिए, जो कोर्ट में याचिका लगी हुई थी उसी को लेकर के ये आदेश जारी कर दिया गया है और 1 तारीख से आवेदन शुरू हो जाएंगे और 1/12/2025 से 30/5/25-26 तक ये प्रोसीजर कराया जाएगा। जो माननीय कोर्ट में याचिका लगी हुई है उसमें जो सुनवाई होगी उसमें प्रति शपथ लगाया जाएगा और स्पष्ट कर दिया जाएगा कि प्रशिक्षण हमने चालू कर दिया है, तो जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी है वो डिस्पोज हो जाएगी। तो इस हिसाब से अब 69,000 भर्ती की ये लास्ट बाधा जो कि बीएड वालों के लिए थी, उनकी ये बाधा अब समाप्त होने वाली है और संबंध में आदेश जारी हो चुका है। तो और भी अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएंगी इसको लेकर के आप सभी के बीच शेयर जरूर की जाएंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी हमारे ऐसे साथी हैं जो बीएड किए हुए हैं और 69,000 भर्ती से ही हैं, तो उनके लिए बड़ी अपडेट है, उनके लिए ब्रिज कोर्स कराया जा रहा है। वो जल्द से जल्द जो है इस अपडेट को प्राप्त कर लें और चैनल से जुड़े रहें। आगे भी अपडेट आप सभी के बीच शेयर की जाती रहेंगी। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।